हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद टेक क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज 31 जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ में रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको बताएंगे। जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें और फ्रेंड्स के बीच में शेयर अवश्य कर दें। चलिए देखते हैं आज 31 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है बिलीव इन योरसेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलते हैं। पहला है, देख लें रिवीजन 30 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, क्योंकि रिवीजन आवश्यक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो शिक्षा मंत्रालय रखा गया। हाल ही में पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग ने जो है यह मंजूरी दी। शिक्षा मंत्रालय किया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर वह नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसोल्ड वर्ल्ड किसकी पुस्तक है? तो यस जयशंकर, जो विदेश सचिव भारत सरकार के, उनकी यह पुस्तक है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसोल्ड वर्ल्ड पुस्तक है। नेक्स्ट है, हेल्थ सेक्टर में नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला टॉप पर है? तो बीजापुर है। हेल्थ सेक्टर में नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में बीजापुर। दूसरे स्थान पर रीभोई है, मिजोरम का जिला। तीसरे स्थान पर कौन है? बहराइच है, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने ग्रीन एजी प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया? तो मिजोरम राज्य में लॉन्च किया ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने ग्रीन एजी प्रोजेक्ट। यह मिजोरम के 2 जिलों लुमली और ममित शामिल है, जिसमें डंपा टाइगर रिजर्व व थोरंगलंगटंग वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। देख लीजिए, मिजोरम में एक टाइगर रिजर्व व एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सहयोग से किस देश में 300 साल पुराना श्री श्री जय काली माता मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा? तो बांग्लादेश में किया जाएगा। नाइटोर में स्थित है बांग्लादेश के। नेक्स्ट है, किस नगर निगम ने एमपी के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर शहर में एक सड़क व क्रॉसिंग या जिसे चौक भी कहते हैं का नाम रखा गया? लखनऊ नगर निगम ने रखा है। पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किसके द्वारा एक नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2 शुरू की गई? तो डीआरडीओ के द्वारा शुरू की गई है। 5वीं पुण्यतिथि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति करने के लिए यह नवाचार प्रतियोगिता लागू किया है डीआरडीओ ने। इसका नाम क्या है? डेयर टू ड्रीम 2। नेक्स्ट है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित अवार्ड गुस्ताव ट्रॉफी जीता। उसका नाम क्या है? आदित्य नाम है उसका। वह भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है। नेक्स्ट है, बिक्री के मामले में लाइफ बॉय और गोदरेज को पीछे छोड़कर कौन सा साबुन भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन बन गया है? तो करेक्ट है डिटॉल। करेक्ट क्या है? डिटॉल है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के कौन से तेज गेंदबाज बन गए हैं? चौथे हैं। कुल 7वें हैं, जबकि जो है सबसे तेज चौथे गेंदबाज बन गए। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज 31 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन पहला देखिए, हाल ही में विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस कब मनाया गया? पहला है 29 जुलाई, दूसरा 30 जुलाई, तीसरा 26 जुलाई, चौथा 31 जुलाई। तो हाल ही में विश्व मानव तस्करी दिवस जो है 30 जुलाई को मनाया गया। करेक्ट ऑप्शन दूसरा है। नेक्स्ट देखते हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस नीति की जगह लेगा? पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976। तो करेक्ट है 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को अपनाया गया था, उसका स्थान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेगा। इसमें जरा संशोधन 1992 में किया गया था, 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। उसके बाद से कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में लागू नहीं हुई थी। अब 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने BIEL चेस फेस्टिवल 2020 का क्लासिकल फॉर्मेट जीत लिया है? पहला विश्वनाथन आनंद, दूसरा गुकेश, तीसरा P हरिकृष्णा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट है ऑप्शन तीसरा P हरिकृष्णा, जो गुंटूर आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने BIEL चेस फेस्टिवल 2020 का क्लासिकल फॉर्मेट जीत लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्वास्थ्य संकट पर पहली आधिकारिक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें बताया गया है कि शीशा विषाक्तता बच्चों को अधिक प्रभावित करता है? तो करेक्ट ऑप्शन यूनिसेफ है। यूनिसेफ ने रिपोर्ट प्रकाशित किया है। टॉक्सिक ट्रूथ चिल्ड्रेन एक्सपोजर टू लेड पॉल्यूशन अंडर एस्टिमेट ए जनरेशन ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल नामक शीर्षक से यह रिपोर्ट प्रकाशित की है यूनिसेफ ने। देख लेते हैं यूनिसेफ का डिटेल। इसके जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हेनरिएटा होल्समैन फोरे, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में, इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट टेस्ट मैच की विजडन ट्रॉफी का विजेता कौन देश बना? पहला वेस्ट इंडीज, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा न्यूजीलैंड। तो करेक्ट ऑप्शन है दूसरा इंग्लैंड जो है विजडन ट्रॉफी का विजेता बना। या किसको हराकर? वेस्ट इंडीज को 2-1 से हराकर। नेक्स्ट देखते हैं,
मंगल पर 8 सफल लैंडिंग के बाद किस स्पेस एजेंसी ने जल्द ही परसिवरेंस रोवर को लॉन्च करने की घोषणा की है? पहला है ईसा, दूसरा स्पेसएक्स, तीसरा नासा, चौथा इसरो। तो करेक्ट है तीसरा नासा, जो एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा। यह जो है सब 8 सफल लैंडिंग के बाद अब मंगल पर परसिवरेंस रोवर लॉन्च किया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक व्यवस्था के तहत लगभग कितनी श्रेणियों को वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? पहला देखिए 171, दूसरा 271, तीसरा 371, चौथा 471। तो करेक्ट ऑप्शन तीसरा 371 से श्रेणियों को शामिल करने की घोषणा की गई है, जिसमें खिलौने होंगे, रबड़ होंगे, ग्लास होंगे, स्टील ट्यूब्स भी, जैसे कई श्रेणियों में सामान शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, माननीय पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के सुप्रीम कोर्ट का आभासी रूप से उद्घाटन किया है? पहला इंडोनेशिया, दूसरा मॉरिशस, तीसरा जाम्बिया, चौथा फिलीपींस। तो करेक्ट है मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट को जो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष पीएम प्रविंद जगन्नाथ के साथ जो है आभासी रूप से उद्घाटन किया वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का। करेंसी क्या है मॉरिशस की? मॉरिशियन रूपी जो है करेंसी है मॉरिशस की। वहाँ के हाई कमिश्नर भारत के कौन है? तन्मय लाल हैं, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, किसने आश्रय नाम का मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम बनाया है? पहला डीआरडीओ, दूसरा डायट DIAT, तीसरा IIT दिल्ली, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आश्रय नाम का मेडिकल आइसोलेशन सिस्टम बनाया है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट DIAT डायट। जी इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है DIAT का? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। डायट का फुल फॉर्म है DIAT, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। इसके वाइस चांसलर कौन है? CP राम नारायण इसके वाइस चांसलर हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश ग्रेट प्रोफेट 14 नाम से मिलिट्री अभ्यास कर रहा है? कौन सा देश है जिसने ग्रेट प्रोफेट 14 नाम से मिलिट्री का अभ्यास कर रहा है? पहला UAE, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा ईरान, चौथा कतर। तीसरा करेक्ट है ईरान। ईरान जो है ग्रेट प्रोफेट 14 नाम से गुल्फ ऑफ सी में मिलिट्री अभ्यास कर रहा है। देखते हैं इसकी राजधानी क्या? तेहरान है। करेंसी ईरान की इरानियन रियाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल किस नाम से 9वां रेस्क्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं? तो भारतीय तटरक्षक बल जो है अपना 9वां रेस्क्यू एक्सरसाइज गोवा में कर रहे हैं। कौन सा उसका नाम क्या है देखें? पहला है पासेक्स 2020, दूसरा सारेक्स 2020, तीसरा ब्लू सी, चौथा हंटर। तो हाल ही में गोवा में कर रहे हैं, तो उसका नाम क्या है? दूसरा ऑप्शन करेक्ट है सारेक्स 2020 भारतीय तटरक्षक बल। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल लेकर आते हैं नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ।